हेलो बच्चों, अपना एकादश पाठ चल रहा था। समवायो ही तुर्जे चैप्टर पढ़ा था हमने। इसके वर्ड मीनिंग पढ़े थे हमने। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी? तो चटका। नेक्स्ट दिया गया वृक्ष से अध्यय क्या आगत है, वृक्ष के नीचे कौन आया? गज है। गज केन शाखा में त्रोटे, के हाथी ने किससे शाखा को तोड़ दिया? सुंडेन, सूंड से। काष्ठकूट चटकाम कस्य समीपम एनयत, कटफोड़ा चिड़िया को किसके पास ले गया? विनार्वा मक्षिकाया, विनार्वा मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्रम कै आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूक मेघनाद। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है रेखांकित पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। कालेन चटकाया संतति जाता, कुछ समय के बाद चिड़िया की संतान हुई। तो चटकाया शब्द है, इसकी जगह जाएगा कश्यः। कालेन कश्या संतति जाता। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। चटकाया नीडम भूवि अपता, चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो नीडम है, इसकी जगह जाएगा किम। गजस्य वदनैव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो गजस्य शब्द है, इसकी जगह जाएगा कश्य। कस्य वदनैव मम दुखम अपसरेत। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति, कटफोड़ा है वो चोंच से हाथी की आंखें फोड़ देगा। तो चंचुआ शब्द आया, इसकी जगह जाएगा केन। काष्ठकूट केन गजस्य नयने स्फोटिष्यति। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति, कटफोड़ा चोंच से हाथी की आंखें फोड़ देगा। मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि, के मार्ग में रहकर, रास्ते में रहकर मैं भी आवाज करूंगा। त्रिसार्थक गजस जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर हाथी जलाशय की ओर जाएगा। गज गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम एनयत, कटफोड़ा उसको मक्खी के पास ले गया। गज सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटेति, कि हाथी है वो सूंड से वृक्ष की शाखा तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। प्रश्नों के उत्तर हैं वो एक वाक्य में लिखिए। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर कटफोड़े ने उसको क्या पूछा? तो इसका आंसर पीछे दिया गया है। तो चटकाया तस्य शब्द है, इसकी जगह जाएगा चटकाया। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगय दुखेन ताम अपृच्छत, कि भद्रे किमर्थम विलप्स्यसि इति। नेक्स्ट दिया गया है कि चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिकाया किम अवदत्, चिड़िया और कटफोड़े की बात सुनकर मक्खी ने क्या कहा? तो चटकाया काष्ठकूटस्य वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, शीघ्रम तम उपेते यथोचितम करिष्यामि।
तो यहाँ पर तयो शब्द है, इसकी जगह आ जाएगा चटकाया काष्ठकूटस्य च। उसके बाद में दिया गया है कि मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद ने मक्खी को क्या कहा। कि मक्षिके त्वं प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु येन से नयने निमिले स्थास्यति, कि हे मक्खी कि पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना जिससे वह अपनी आंखें बंद करके रुक जाएगा। नेक्स्ट दिया गया चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने कटफोड़े को क्या कहा। तो चटका अवदत्, चिड़िया ने कहा कि दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता और तस्य गजस्य वदनेव मम दुखम अपसरेत। चिड़िया ने कहा कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया और उसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। उसके बाद में दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यात्, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दिए गए हैं, लिट लकार के रूप दिए गए हैं, जैसे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो पतिष्यतः द्विवचन दिया हुआ है, एक वचन में हो जाएगा पतिष्यति और बहुवचन में हो जाएगा पतिष्यन्ति। मरीष्यन्ति बहुवचन दिया हुआ है, एक वचन में हो जाएगा मरीष्यति और द्विवचन में हो जाएगा मरीष्यतः। उसके बाद में मध्यम पुरुष दिया गया है, गम धातु का गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत्। तो धाव धातु का धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत्। क्रीड धातु का क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत्। उसके बाद में उत्तम पुरुष दिया गया लेख धातु या लिख धातु का लेखिष्यामि, लेखिष्यावय, लेखिष्यामः। हस धातु का हसिष्यामि, हसिष्यावय, हसिष्यामः। और दृश्य धातु का द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावय, द्रक्ष्यामः। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया उदाहरणानुसारम स्मय शब्दम योजित्वा भूतकाली क्रियाम रचेत, कि समय शब्द का प्रयोग करके भूतकाल की क्रियाएं बनाइए। कि लट लकार की जो क्रिया होती है उसके आगे यदि स्मय लगा दिया जाता है तो वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। जैसे अवसत का वस्ती स्मय, अपठत का हो जाएगा पठती स्मय, अत्रोटेत का त्रोटेति स्मय, और अपतत का हो जाएगा पतति स्मय, अपृछत का पृछति स्मय, अवदत का वदति स्मय, अनयत का नयति स्मय। उसके बाद में दिया गया कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बालिका मधुरम गायती, तो बालिका शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा एका, एका बालिका मधुरम गायती। फिर कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषका किसान पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा चत्वारः, चत्वारः कृषका कृषि कर्मणि कुर्वन्ति। फिर पत्राणि शब्द है वो नपुंसक लिंग है, तो इसलिए आ जाएगा तानि, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, कि वे सब पत्ते सुंदर हैं। धेन्व दुग्धम ददति, ददाति एक वचन, दत्त द्विवचन और दत्ति बहुवचन। वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब संस्कृत पढ़ते थे। तो ये थे अपने प्रश्न उत्तर। आपका होमवर्क है लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6 and 7 in fair notebook. Chapter number 11
ओके।